एक राजा के लिए मौत से भी बदतर क्या हो सकता है? हार? नहीं। कैद? शायद। लेकिन एक सच्चे भारतीय क्षत्रिय के लिए मौत से भी बदतर होता है अपमान। कल्पना कीजिए, साल 1001, जगह आज का पाकिस्तान। एक बूढ़ा राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की सीमाओं की रक्षा में लगा दी, आज वो एक चिता पर चढ़ रहा है। दुश्मन ने उसे नहीं मारा, उसने खुद अपनी चिता सजाई है। उसने खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। वो थे राजा जयपाल, हिंदू शाही वंश के वो निडर शासक जो महमूद गजनवी के सामने एक दीवार बनकर खड़े थे। इतिहास की किताबों ने उन्हें भुला दिया, क्योंकि इतिहास हमेशा जीतने वालों का लिखा जाता है। लेकिन क्या जयपाल सच में एक हारे हुए राजा थे, या वो एक ऐसे तूफान से लड़ रहे थे जिसे रोकना नामुमकिन था? आखिर क्यों भारत के इस महान द्वारपाल को आत्मदाह करना पड़ा? आज विकास टीवी पर हम राख के ढेर से उस सच को निकालेंगे जिसे सदियों से दबाया गया है। नमस्कार, मैं हूं विकास। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है 10वीं शताब्दी के अंत में। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा था, हिंदू शाही वंश। इनका राज्य आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर पंजाब की ब्यास नदी तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी थी उद्भानपुर, जिसे आज हम हुंड के नाम से जानते हैं। राजा जयपाल इसी वंश के शासक थे। आप उन्हें भारत का द्वारपाल कह सकते हैं, क्योंकि मध्य एशिया से भारत आने का जो सबसे मुख्य रास्ता था, खैबर दर्रा, वो इन्हीं के कब्जे में था। अगर कोई भारत को लूटना चाहता था तो उसे पहले जयपाल की लाश पर से गुजरना पड़ता। जयपाल जानते थे कि तुर्क और अफगान कबीले भारत की दौलत पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। उधर गजनी में एक नया खतरा पैदा हो रहा था। वहां का शासक सुबुक्तगीन अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। जयपाल ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने सोचा, दुश्मन मेरे घर आए, उससे पहले मैं उसे उसी के घर में खात्मा कर दूं। यही वो आक्रामक सोच थी जो जयपाल को बाकी राजाओं से अलग बनाती थी। साल 986-87 राजा जयपाल ने एक विशाल सेना के साथ गजनी की तरफ कूच किया। उनके पास हजारों सैनिक और सैकड़ों युद्धक हाथी थे। लड़ाई गजनी के पास लगमान की घाटियों में शुरू हुई। शुरुआत में हिंदू शाही सेना भारी पड़ रही थी, सुबुक्तगीन की सेना पीछे हट रही थी। लेकिन तभी जयपाल के साथ किस्मत ने गद्दारी की। अचानक मौसम बदल गया। एक भयानक बर्फीला तूफान आया। गजनी की वो जानलेवा ठंड भारतीय सैनिकों के लिए काल बन गई। हमारे सैनिक और हमारे हाथी, जो मैदानी इलाकों की गर्मी के आदी थे, वो इस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाथी ठंड से पागल हो गए। सैनिकों के हाथ ठिठुर गए, तलवारें नहीं उठ रही थी। दूसरी तरफ सुबुक्तगीन के तुर्क सैनिक, जो ठंडे इलाकों के थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इंसान से तो जयपाल जीत सकते थे, लेकिन कुदरत से हार गए। उन्हें एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। लेकिन जयपाल ने हार नहीं मानी। वापस आकर उन्होंने फिर से सेना बनाई। उन्होंने अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं से मदद मांगी। एक विशाल हिंदू संघ बनाया। लेकिन इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 997 में सुबुक्तगीन की मौत हो गई, लेकिन उसका बेटा गद्दी पर बैठा, जो अपने पिता से भी ज्यादा क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वो था महमूद गजनवी। महमूद ने कसम खाई थी कि वो हर साल भारत पर हमला करेगा। और उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन था? राजा जयपाल। साल 1001 पेशावर का युद्ध। जयपाल ने फिर से अपनी सेना खड़ी की।
इतिहासकारों के अनुसार जयपाल के पास 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और 300 हाथी थे। लेकिन महमूद गजनवी एक बहुत ही चालाक जनरल था। उसने जयपाल को अपनी सेना पूरी तरह सजाने का मौका ही नहीं दिया। 27 नवंबर सन 1001 महमूद ने अपने 15,000 चुने हुए तुर्क घुड़सवारों के साथ अचानक हमला कर दिया। तुर्क घुड़सवार तीरंदाजी में माहिर थे। वो दूर से ही हाथियों की आंखों में निशाना साधते थे। जयपाल की सेना संभल पाती उससे पहले ही तबाही मच गई। दिन ढलते ढलते 5,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए और सबसे बुरा तब हुआ जब राजा जयपाल को उनके बेटों और पोतों के साथ युद्ध के मैदान में जिंदा पकड़ लिया गया। जरा सोचिए उस मंजर को। एक राजा जो अपनी प्रजा का रक्षक था, आज उसे बेड़ियों में जकड़कर गुलामों की मंडी में खड़ा किया गया। महमूद ने जयपाल का घोर अपमान किया। उसने उन्हें छोड़ने के बदले भारी फिरौती मांगी। 50 हाथी और 2.5 लाख सोने के सिक्के। जयपाल ने कीमत चुकाई और रिहा हुए। लेकिन जब वो वापस अपनी राजधानी पहुंचे तो वो अंदर से मर चुके थे। उस समय की परंपरा के अनुसार अगर कोई राजा दुश्मन की कैद में रह चुका हो तो वो अपवित्र माना जाता था। उसे राज करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बात सिर्फ परंपरा की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी। जयपाल ने अपने बेटे आनंदपाल को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर के साथ अब और नहीं जी सकता जिसने पराजय का कलंक झेला है। तारीख थी सन 1001 का अंत। एक विशाल चिता सजाई गई। प्रजा रो रही थी। सैनिक सर झुकाए खड़े थे। राजा जयपाल ने अपना राजमुकुट उतारा और जलती हुई चिता में पैदल चलते हुए प्रवेश किया। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, उन्होंने प्रायश्चित किया था ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी उस बदले की आग को याद रखे। जयपाल की मौत के बाद भी उनके बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचनपाल ने 25 सालों तक गजनवी से लोहा लिया। लेकिन जयपाल का वो बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हारा हुआ राजा कहकर लिखा और हमारे इतिहासकारों ने उन्हें इसलिए भुला दिया क्योंकि वो विजेता नहीं थे। लेकिन सच ये है कि जयपाल वो दीवार थे जिसने हमलों की आंधी को कई दशकों तक भारत के दरवाजे पर रोके रखा। अगर वो कमजोर होते तो गजनवी 1001 में नहीं बल्कि बहुत पहले ही भारत को लूट चुका होता। दोस्तों, हार और जीत तो युद्ध का हिस्सा है, लेकिन अपने सिद्धांतों के लिए आत्मदाह करने का जिक्र सिर्फ एक स्वाभिमानी योद्धा में ही हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या राजा जयपाल को हमें नायक मानना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको इतिहास का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये भूली हुई कहानी हर भारतीय तक पहुंच सके। ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए विकास टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।